हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ मैथ के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ जो आपकी कंपटीशन पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, बस इतना सा आप लोगों को काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं आपकी कंपटीशन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वह DTSC का हो, चाहे वह एक अतुल महेश्वरी पेपर का हो, चाहे वह एक कोई यूनिवर्सिटी का पेपर हो, यानी कि हर कंपटीशन या एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें यह क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को फुल देखना है और यह मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये DTSC का पेपर होने वाला है, उसमें ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह पूछे जाएगा। ठीक है, चाहे वह जूनियर लेवल हो, चाहे वह जूनियर लेवल हो या मिडिल लेवल हो या फिर सीनियर लेवल हो। ठीक है, लेकिन यह जूनियर लेवल या मिडिल लेवल के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो करना क्या है कि आपको वीडियो को फुल देखना है। ठीक है, तो आइए मैं इस सवाल को अच्छे से हल करके बताता हूँ। मात्र 30 से 40 सेकंड में आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट ऐसे लिख रखा है, तो उसे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब कम वस्तु बेचेगा तो लाभ होगा, जब अधिक वस्तु बेचेगा तो हानि होगा। ठीक है, याद रखना है कि जैसे यहाँ पे बात किया है मैंने बेचेगा। ठीक है, तो जब कोई वस्तु होगी जो बेचेगा, ये बेचेगा यानी कि कह सकते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या कह सकते हैं, विक्रय मूल्य कम होगा। जब विक्रय मूल्य कम होगा तो लाभ होगा और विक्रय मूल्य जब अधिक होगा तो आपका हानि होगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको पॉइंट ये दोनों ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर ये 2 पॉइंट याद हैं तो आपका सवाल एकदम सिंपली हल हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से। कम जब वस्तु बेचेगा यानी कि वस्तु का जब विक्रय कम होगा तो लाभ होगा और अधिक विक्रय जब होगा तो हानि होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस तरीके से क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न हमसे पूछ रखा है, यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो करना क्या है, मैंने आपको बताया कि जब कम वस्तु बेचेगा तो लाभ होगा। तो सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि जो विक्रय है यहाँ पे कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे क्रय मूल्य है, विक्रय पे मुझे ध्यान देना है। तो विक्रय यहाँ पे दिया गया है, तो विक्रय जो है आपका कम है और क्रय क्या है, ज़्यादा है। तो सिंपली आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो जब यहाँ पे विक्रय दे रखा है ना, तो विक्रय मतलब बेचना। ठीक है, विक्रय मतलब बेचना। तो जब कम वस्तु बेचेगा, ठीक है, कम वस्तु बेचेगा तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता है कि सिंपली लाभ हुआ है। तो करना क्या है, एक सूत्र मैं आपको बताता हूँ, उसे ध्यान में रखिएगा, उसी सूत्र पर आपका सवाल हल हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि या जब लाभ या हानि प्रतिशत पूछे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पूछ रखा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो जब लाभ या हानि प्रतिशत पूछे तो आपको यह फार्मूला लगाना है, या मैंने खुद अपने आप से यह क्वेश्चन मतलब यह फार्मूला बनाया, आपको यह फार्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी पर आपका सवाल जो है एकदम सिंपली हल हो जाएगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर हल करना है आपको वस्तुओं में अंतर गुणे 100 बटे विक्रय वस्तु। वस्तुओं में अंतर गुणे 100 बटे में विक्रय वस्तु को लिखना है नीचे। जैसे यहाँ पे विक्रय वस्तु आपकी जो है 18 है, तो विक्रय वस्तु पे हम क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे। और वस्तुओं में अंतर याद रखिएगा। ठीक है, जैसे वस्तुओं में अंतर अगर आपका जो बड़ी संख्या है, ठीक है, बड़ी संख्या में से आपको छोटी वाली संख्या को घटाना है। ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी घटाना है। जैसे अगर 5 इधर दे रखा है, 4 इधर देखा, तो 5 में से 4 आप घटाएंगे तो 1 बचेगा। इस तरीके से यहाँ पे करना है। अगर 5 इधर लिखा है और 10 इधर लिखा है तो यानी कि बड़ी संख्या में से आपको छोटा घटाना है। 10 में से 5 आपको घटाना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है कि वस्तुओं में अंतर गुणे 100 बटे में लिखेंगे विक्रय वस्तु। चलिए इसको हम अच्छे से देखते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लाभ या प्रतिशत आएंगे, तो मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है। तो ऐसे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर तो वस्तुओं में अंतर। तो देख लेते हैं यहाँ पे वस्तुओं में अंतर सबसे बड़ा 24 है, तो 24 माइनस 18 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 24 माइनस 18 गुणे में क्या लिखेंगे 100 और बटे में हम लिखेंगे विक्रय वस्तु। तो विक्रय वस्तु हमें पता है, यहाँ पे विक्रय वस्तु आपका 18 दे रखा है, तो 18 में से लिख लेंगे सिंपली। और फिर इसे हल करेंगे तो 24 में से जब 18 घटाएंगे तो आपका बचेगा 6
और गुणे में 100 हो जाएगा और इसके बाद हम बचेगा यहाँ पे मतलब बटे में 18। अब इसे अगर काटते हैं तो 6 कम 6 हो जाएगा और 6 18 हो जाएगा। ठीक है, आपका सिंपली बचता क्या है 100 बटे में 3। ठीक है, 100 बटे में 3। आप चाहें तो इतने प्रतिशत लाभ कह दीजिए। ठीक है, इतने प्रतिशत लाभ कह दीजिए और चाहिए तो इसे आप प्रतिशत के रूप में भी बदल सकते हैं, यानी कि मतलब मिश्रित भिन्न में, जैसे कहते हैं सही के रूप में। तो 3 से जब आप 100 को भाग देंगे तो 3 त्रिके 9 हो जाएगा और इसके बाद में 1 बचेगा। फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 त्रिके 9 और 1 और इसके बाद में दशमलव लगा करके आप 0 फिर 3 त्रिके 9, यानी कि आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं 33.3% की लाभ हुई है। ठीक है, क्या हुई है लाभ हुई है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से अच्छे से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चाहे ये वाले ऑप्शन में अगर दे रखा हो तो ऑप्शन में ये क्वेश्चन मतलब ये आंसर सही हो जाता है, अगर ऑप्शन में ये वाला आंसर दे रखा हो तो ये सही हो जाता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस वीडियो में। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो आपका है 14 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो करना क्या है, आपको यहाँ पे पहले चेक करना है कि लाभ हुआ या हानि हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैं पॉइंट दिखा दूँ, यानी कि मैंने जो आपको बताया था कि अगर कम वस्तु बेचता है, ठीक है, कम वस्तु जब बेचेगा तो आपका लाभ होगा, कम वस्तु जब बेचेगा तो क्या होगा लाभ होगा। और अगर अधिक वस्तु बेचता है तो क्या होता है आपका, अधिक वस्तु जब बेचेगा तो आपका हानि होता है। ठीक है, बेचेगा तो आपका क्या होगा हानि होगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्रय और विक्रय, मतलब विक्रय देख लेते हैं ज़्यादा या विक्रय ज़्यादा या नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पे विक्रय जो यहाँ पे लिखा है, तो विक्रय क्या है यहाँ पे 56 है और क्रय 14 है, तो विक्रय यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या हुआ है हानि हुआ है। ठीक है, मुझे क्या हुआ है हानि हुआ। तो सिंपली आपको सूत्र लगा देना है, ऐसे लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर वस्तुओं में अंतर, क्या लिखेंगे वस्तुओं में अंतर, गुणे में आप लिख सकते हैं 100 और बटे में लिखेंगे विक्रय वस्तु, क्या लिखेंगे विक्रय वस्तु। ठीक है, और आप इस तरीके से लगा सकते हैं। वस्तुओं में अंतर का मतलब क्या दे रखा है कि मुझे 56 में से 14 घटाना है, तो मैंने पहले आपको बताया कि बड़ी संख्या में से छोटे वाली संख्या को हमें घटा देना है। फिर गुणे में 100 है तो गुणे में हम 100 लिख देंगे और इसके बाद में बटे में विक्रय वस्तु, तो विक्रय वस्तु हमें पता है कि विक्रय वस्तु कितना है 56 है, कितना है 56 है। तो आप ऐसे लगा करके फिर यहाँ पे 56 लिख सकते हैं और इसे जब हल करेंगे आप तो 56 में से जब 14 घटाएंगे तो 6 में से 4 जब जाएगा तो 2 बचेगा और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा और इसके बाद में 100 और बटे में 56 लिखेंगे। अब इसे काटेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और ये आपका हो जाता है 3 मतलब 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28। ठीक है, और इसे आप जब काटते हैं तो 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि आप कर सकते हैं 75% की मुझे हानि हुई है। क्या हुई है 75% की हानि हुई है। तो इस तरीके से आप अपना सवाल अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग जल्दी से इसे हल करके आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देता हूं, आप लोग इसे हल करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आएगा। तो यह सवाल आपका है। ठीक है, तो इस सवाल को आपको लगा करके अपने रफ में और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आंसर आया है। ठीक है, पढ़ लेते हैं सवाल को। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, मात्र 30 से 40 सेकंड का यह क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं, एकदम आंसर आपका बहुत ही सटीक आ जाएगा और बहुत ही सरलता से आ जाएगा। ठीक है, एक बार लगा करके आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपनी मैथ की तैयारी करते रहिए और जितने भी वीडियोज़ हैं जितने भी लेक्चर हैं आप लोग अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपका कहाँ पे फंस सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय जय भारत, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ओके, बाय।